दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पर, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ इंडियन कॉमिक्स से जुड़ी सारी जानकारी। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कनकपुरी की राजकुमारी का भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तभी धरती के मनुष्य का यक्षों की धरती कनकपुरी पर स्वागत है। तुम कौन हो मित्रों? यक्षों के राजा के दूत तुम्हें लेने आए हैं। महाराज ने तुम्हें याद किया है। ओह, प्रणाम महाराज, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवक। आज यहाँ पहुँचकर तुमने हमारी वर्षों से मृत इच्छाओं को पुनर्जीवित कर दिया है युवक। मैं समझा नहीं महाराज। सुनो बेटे, वर्षों पहले एक ऋषि के शाप के कारण हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई थी। तब ऋषि ने ही हमें बताया था कि जिस दिन कोई मनुष्य हमारे देश में कदम रखेगा उसी दिन हमें हमारी बेटी वापस मिल सकेगी, और मुझे उसका विवाह भी उसी मनुष्य के साथ करना होगा। आज मेरे व नगरवासियों के लिए जश्न की शाम होगी। सैनिकों, जाओ सारे नगर को दुल्हन की तरह सजा दो, हर रास्ते पर फूल बिछा दो। आज हमारी बेटी हमें मिलने वाली है। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, मैं तो अब शीघ्र ही प्रियनगरी पहुंचना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो राजकुमारी से विवाह के पश्चात ही तुम अपने देश वापस लौट सकते हो। तब तक तुम्हें हमारे सैनिक कनकपुरी की सैर कराएंगे, जैसी आपकी इच्छा। सैनिक, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए। आप बेफिक्र रहें महाराज। घामते एकाएक रत्नभूषण की निगाह एक संगमरमर की मूर्ति पर पड़ी। अरे वाह, क्या बढ़िया मूर्ति है। मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ। क्षमा करें, उस तरफ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जाकर ही रहूँगा। उस मूर्ति की शक्ल देखते ही वह आश्चर्यचकित रह गया। प्रिय नगरी की राजकुमारी कंचनबाला की मूर्ति, और यह क्या रहस्य है? और यह घोड़ा भी शायद राजकुमारी का ही है। और जैसे ही उसने घोड़े को छुआ वह तालाब में जाकर गिरा। छपाक! फिर जब उसने पानी में से सिर बाहर निकाला, अरे, जिस किसी ने भी कनकपुरी देखी हो वह राजा से मिले। तो क्या मैं वापस प्रिय नगरी आ पहुंचा हूँ? चलो, यह भी अच्छा हुआ, वरना जब यक्षों की राजकुमारी लौट आती तो उससे शादी से इनकार करने पर न जाने मेरे साथ क्या सुलूक किया जाता। अरे रुको भाई, मैं अभी अभी कनकपुरी देख कर आ रहा हूँ। तू मुझे महाराज के पास ले चलो। ठीक है, चलो। राजमहल के भीतर। क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ महाराज, वह कहता है कि अभी अभी कनकपुरी से ही लौटा है। जाओ, उसे तुरंत हमारे सामने हाजिर करो। जी, जो हुक्म। रत्नभूषण को राजा के सम्मुख पेश किया गया। अरे, तुम तो एक बार पहले भी कनकपुरी देखने का दावा कर चुके हो। लगता है बाहर की आज़ादी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इस धोखेबाज को फौरन ही काल कोठरी में डलवा दीजिए महाराज। इस दुष्ट के लिए यही सजा उपयुक्त रहेगी। मगर महाराज, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कनकपुरी देखी है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। सैनिकों, इसे तुरंत पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। मैं काल कोठरी में जाने को तैयार हूँ, मगर जाते जाते एक बार राजकुमारी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो युवक। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कनकपुरी में तालाब के किनारे आपकी पत्थर की मूर्ति और घोड़े का क्या रहस्य है? यह सुनते ही राजकुमारी एकाएक प्रसन्न हो उठी और बोली, इसे छोड़ दीजिए पिताजी, इसने सचमुच कनकपुरी देखी है। क्या? अब तुम्ही से होगा मेरा विवाह? नहीं पिताजी, इस मनुष्य के कनकपुरी देख आने के बाद अब ऋषि का शाप भी खत्म हो चुका है। नहीं, रत्नभूषण ने कनकपुरी में जो पत्थर की सफ़ेद मूर्ति देखी थी वह मेरा त्यागा हुआ शरीर है, जिससे मैं अब मुझे इस शरीर के त्याग कर पुनः प्रवेश करना है। इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, पर आपकी जिद पर मुझे यह शर्त रखनी पड़ी। मगर मैं न जानती थी कि यह हुआ कुछ शर्त को पूरी कर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। अब तो हर हालत में मुझे लौटना ही होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? मेरे यहाँ जाते ही तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद करना। तुम खुद को कनकपुरी में पाओगे। हमारा विवाह भी अब वहीं होगा। कहने के साथ ही राजकुमारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में राजभग ने राजकुमारी की मृत्यु की पुष्टि की, और अगले ही पल रत्नभूषण ने राजकुमारी को याद किया। मुझे अपने पास बुला लो राजकुमारी। अगले ही पल, अरे, क्या यही आपकी बेटी है? हाँ। यह सब क्या चक्कर है महाराज? क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं।
दरअसल मेरी बेटी पहले बहुत चंचल थी। इसी चंचलता में आकर इसने एक बार एक ऋषि का अनादर कर दिया, जिसने इसे मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। काफ़ी क्षमा मांगने पर ऋषि ने बताया कि इसके विवाह का समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अतः मनुष्य योनि में राजा प्रियदत्त के घर जन्म लेने के बाद जब विवाह का समय आया तो आगे तुम सब कुछ जानते ही हो। लेकिन क्या विवाह के पश्चात मुझे भी यहीं रहना होगा? हाँ राजकुमार, और हम जानते हैं कि तुम्हारी एक माँ भी है, तुम उसे भी यहीं ले आना। फिर कुछ दिनों के बाद रत्नभूषण और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। तो बच्चों, देखा तुमने, अगर प्रयास किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव बन जाता है, इसलिए हमेशा प्रयास करें। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, पर 2 मिनट रुकिए, इसके आगे भी एक कॉमिक है, ये हम कभी और पढ़ेंगे। अभी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड।